नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, शिक्षक भर्ती संबंधित एक प्रैक्टिस सेट लेकर आप लोगों के सामने आया हूं, जो बाल विकास का पार्ट 2 होगा। इसमें बाल विकास के हमने पहला पार्ट में देखा था, प्रश्न क्रमांक 1 से 20 तक के प्रश्न देखे थे, जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज करा रहा हूं मैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के में देखेंगे हम सीरियल क्रमांक 21 से 40 तक के प्रश्न रहेंगे। कुल 20 प्रश्न रहेंगे और 20 ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम में बार बार आते हैं। तो जरूर कीजिएगा, आप किसी भी जो भी आप फॉलो करते हैं, जो भी बुक फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करने के पश्चात एक बार प्रैक्टिस सेट जरूर कर लीजिएगा। जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, उसको करने के पश्चात एक बार यहाँ पे एक बार आप कर लीजिए, एमसीक्यूज कर लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए इस तरह से है। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है ना। देखिए, बालक जो है प्रमुख रंगों की पहचान कब कर लेता है? 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या फिर 4 वर्ष में? तो इसका सही जो आंसर है, सभी रंगों को पहचान सकता है, वह 5 वर्ष है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 21वां का। आगे देखिए 22 नंबर के प्रश्न आप लोगों के सामने इस तरह से। 22 नंबर के प्रश्न, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? देखिए, बच्चा जो है छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहिए साइकिल चलाना, यह कार्य कौन सी अवस्था में होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? तो ये जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, शैशवावस्था में होता है। आप भी अपने आंसर कमेंट करते चलिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इस तरह से है। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करेगा? यहाँ पे कुछ घटनाएं दिया हुआ है, इसका पहला क्रम क्या होगा? देखिए इस तरह से ऑप्शन, प्रकाश, माँ, ध्वनि या फिर भोजन। तो सबसे पहले बालक जो है प्रकाश की ओर आकर्षित होगा। प्रकाश को देखकर, चमक को देखकर अचंभित होने लगता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। आज का चौथा प्रश्न देखिए यहाँ पे, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। क्या करेंगे? बालक की जिज्ञासा का दमन करेंगे, शांत करेंगे, उत्तेजित करेंगे या फिर सक्रिय करेंगे? तो यहाँ पे उसको क्या करना चाहिए? शांत करना चाहिए। बालक की जिज्ञासा को हमेशा शांत किया जाना चाहिए। जिज्ञासु प्रकृति के होते हैं बालक, तो उनकी जो भी जिज्ञासा हो, उसको जो भी प्रश्न रहे, उनके प्रश्नों का समाधान करना चाहिए। आगे देखिए, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? देखिए, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930, 1887 या फिर 1879 या फिर 1590? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हो जाएगा। 1930 में जो है यहाँ पे बाल विकास की शुरुआत जो है भारत में किया गया, 1930 के दशक से किया गया। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए आगे चलते हैं 26 नंबर के प्रश्न पे। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है, वह निम्न में से कौन सा है? देखिए, सामाजिक विकास का प्रभाव नहीं पड़ता है बोला है। ठीक है, रुचियों का, आवश्यकताओं का, असुरक्षा का या फिर अभिवृद्धि का? तो यहाँ जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, असुरक्षा का किसी प्रकार का सामाजिक विकास में प्रभाव नहीं पड़ता है, बाकी सभी का पड़ता है। आगे देखिए 27 नंबर के प्रश्न। 27 नंबर के प्रश्न इस तरह से है। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है, वह निम्न में से है? देखिए, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण को लेकर जो इस अवस्था से संबंधित वह क्या है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतन अवस्था या फिर स्व केंद्रित अवस्था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 27 नंबर के प्रश्न का। आगे चलते हैं 28 नंबर के प्रश्न आप लोगों के सामने इस तरह से। 28 नंबर के प्रश्न देख सकते हैं। बाल विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताओं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? देखिए, बाल विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताओं को प्रस्फुटित करता है, यह किन्होंने कहा था? हरलॉक ने, जेम्स ड्रेवर ने, मैकडूगल ने या फिर मुनरो ने? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए है। किन्होंने कहा था? हरलॉक महोदय ने कहा था। ये जो कोट्स हैं, कुछ कोट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनको याद कर लीजिएगा किनके द्वारा दिया गया था। आगे देखिए 29 नंबर के प्रश्न। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है? जॉन एंड सिम्पसन का, गैसल का, स्टैनली हॉल का या फिर गिडफ्रे का? इसका जो सही आंसर है 29 नंबर का वो है ऑप्शन सी है, स्टैनली हॉल ने कहा था इसको। ये जो कोट्स हैं किन्होंने कहा था, इसकी विशेषताएं हैं करके किन्होंने कहा था? तो स्टैनली हॉल ने कहा था। आगे देखते हैं 30 नंबर के प्रश्न। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का
सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा किसने दिया था? देखिए ये सामान्य किशोरावस्था के बारे में किन्होंने कहा था? हैडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी या फिर ई.एल. पील। तो यहाँ पे जो सही आंसर है 30 नंबर का वो है ऑप्शन बी है, जीन पियाजे ने कहा था, पियाजे महोदय ने कहा था कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है करके, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है करके कहा था, जीन पियाजे ने कहा था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31, मानसिक विकास का संबंध नहीं है कहा है। यहाँ पर मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, तर्क एवं निर्णय से, स्मृति का विकास से, अवबोध की क्षमता। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक्षार्थियों का वजन एवं ऊंचाई से विकास का मानसिक विकास का कोई संबंध नहीं है, बाकी सभी का किसी न किसी तरह से संबंध है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, कौन से अवस्था में हड्डियों की संख्या कम होती जाती है? और एक स्टेप ऐसे आता है जहां पर कम हो जाती है, तो वह अवस्था कौन सा है वहां पे बताना है आप लोगों को। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बाद या फिर प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी है, प्रौढ़ावस्था में सबसे कम होती है, सभी हड्डियां जुड़कर एक होने लगती है, कुछ कुछ जो है जुड़ने लगते हैं। आगे देखिए किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है, किशोरावस्था की समस्या क्या है? वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, या फिर अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो यहाँ पर 33 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी है, किशोरावस्था की समस्या क्या है? तो समायोजन की, समायोजन करने में बहुत समस्या होती है किशोरावस्था के जो बालक होते हैं उनको। आगे चलते हैं 34 नंबर के प्रश्न देखिए, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये, और बहुत ही इजी है, सभी इसको जानते ही होंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, स्टेनले हॉल ने कहा था। ये हॉल महोदय का कहना है कि किशोरावस्था जो है बड़े संघर्ष, तनाव एवं तूफान का काल है। आगे चलते हैं 35 नंबर के प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। देखिए जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4, 3, 2 या फिर 5। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए है 4। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताए हैं। कौन कौन से? तो पहला संक्रियात्मक, और दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। इस तरह से पहला जो होता है 0 से 2 वर्ष, दूसरा जो होता है 2 से 7 वर्ष, तीसरा 7 से 11 और चौथा अवस्था होता है 11 से ऊपर। ये 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताया है। जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं एक बार जरूर करके देख लीजिएगा। आगे देखिए 36 नंबर के प्रश्न इस तरह से है, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? यह एरिक्सन के अनुसार बताना है। 18 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, 6 से 12 वर्ष या फिर किशोरावस्था। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम की दोष की अवस्था जो होती है उसके बारे में कहा है एरिक्सन महोदय ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए 37 नंबर के प्रश्न इस तरह से है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है कहा। यहाँ पर जो मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करेगा उसको बताना है, यानी कि 3 यहाँ पर है जो प्रभावित करेंगे और एक ऐसा है जो प्रभावित नहीं करेगा। तो देखिए परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या फिर परिवार की आर्थिक स्थिति। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है धार्मिक वातावरण है, ये मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, बाकी तीनों जो है प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? कोहलबर्ग, एरिक्सन, फ्रायड या फिर पावलोव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए है, कोहलबर्ग ने है नैतिक तर्क की अवस्था के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। आगे चलते हैं 39 नंबर के प्रश्न, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किन्होंने किया? देखिए यहाँ पे वंशानुक्रम के बारे में कहा है। ठीक है, चूहों का प्रयोग किन्होंने किया है? कार्ल पियर्सन ने, मैकडुगल ने, मेंडल ने या फिर पावलोव ने। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वंशानुक्रम पर मेंडल ने किया था, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा 39 नंबर के प्रश्न पर। आगे देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? देखिए ऊर्जावान और मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है उसको बताना है। तो यहाँ पर खुश मिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला है, फिर ऊर्जा का उच्च स्तर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है, आसानी से चिढ़ने वाला जो है मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। तो ये थे 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सारे प्रैक्टिस सेट अब मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।